हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस हिंदी भाषा से जुड़ी हुई विशेष कक्षा में, जहां मैं आपको बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फैक्ट्स बताता हूं। तो चलते हैं और आज की इस कड़ी में हम कई प्रश्नों और कई तरीके से ट्रिक्स और टेक्निक्स को जानेंगे एवं समझेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं और इस धमाकेदार और शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, वृक्ष पर कोयल बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोगों ने वृक्ष पर शब्द को पकड़ा होगा और पर आ गया तो अधिकरण कारक। ओके, आगे आते हैं। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, समास के लिए उचित शब्द बताएं। तो उचित शब्द हो जाएगा चक्राधर। ओके, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अतिथि के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पाहुन, मेजबान, मेहमान और रिश्तेदार, ये सारे शब्द अतिथि के पर्याय शब्द हैं। आप लोग इसको पहले से जानते होंगे। अगला, प्रतिध्वनि, प्रख्यात, प्रतिकूल, प्रताप, प्रगति, उपयुक्त में से प्रति उपसर्ग से कौन से शब्द बने हैं? तो आपके सामने 5 शब्द लिखे हुए हैं, उनमें आपको ये पता लगाना है कि किस शब्दों में प्रति उपसर्ग है। तो प्रतिध्वनि में तो है, प्रख्यात में नहीं है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, प्रताप में नहीं है, ओके, और प्रगति में भी नहीं है। तो प्रताप में प्राउपसर्ग और प्रगति में प्राउपसर्ग है, बाकी प्रतिकूल में प्रति और प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। तो ये दोनों उत्तर सही हो गए। ओके, सबसे श्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ये प्रश्न जो था ये बड़ा तगड़ा था भाई। श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अगम, प्रकाश, अर्थ, अनमना, आलोक, आसन, अग्रज, अनुज। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि या तो पर्यायवाची शब्द पूछेगा, या तो युग्म शब्द पूछेगा, या तो विलोम शब्द पूछेगा। तो अग्रज का अनुज विलोम शब्द जो है वो सही जोड़ा है। लेकिन आप देखिए, अगम, प्रकाश, अर्थ, अनमना, आलोक, तो आलोक जो है, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, ओके, और उसका उल्टा हो जाएगा अंधकार, और अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। ठीक है, ऐसे ही अग्रज का हो गया अनुज। तो अग्रज का अनुज जो युग्म है वो डी विकल्प सही उत्तर है। क्रिया शब्द को रेखांकित करें। माँ ने कहा दोनों बहन भाई बैठकर पढ़ना। तो पढ़ना क्रिया है, ओके, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, बोलना, सीखना, ये सारी क्रिया शब्दों के अंतर्गत आती हैं। आगे लिखा हुआ है, कारक विभक्ति को लिखिए। तो द्वारिकाधीश ने सुदामा को गले से लगाया। तो इस बार इन्होंने ये पूछा था कि सुदामा को में कारक बताइए। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो गया। तो यदि आपसे इसी प्रश्न को ऐसे पूछ ले, आपसे द्वारिकाधीश ने सुदामा को गले लगाया, तो द्वारिकाधीश ने में कौन सा कारक विभक्ति है? तो कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने, द्वारिकाधीश ने। तो इस तरीके से आप पहले से तैयारी रखिए इस चीज़ की। आगे आते हैं, सेकंड पेज पर लिखा है, शाश्वत शब्द का अर्थ बताएं। तो जो सदा से चला आ रहा है या जो सदा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह शाश्वत सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, ये सदा रहने वाला है। बुढ़िया मरी तो मरी आगरा प्रस्तुत पंक्ति है। तो आपसे पूछा गया था लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्यांश, तो आपने लगाया लोकोक्ति। हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादित है? तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे, इसको याद रखिएगा। वृद्धि संधि, अयादि संधि एवं दीर्घ संधि किस संधि के वेद हैं? तो
टाइप्स पूछा है, वृद्धि संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि किसके टाइप्स हैं, तो ये स्वर संधि के टाइप्स हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, सही जोड़ियों पर आ गए। सबकी सही जोड़ियां उनके सामने लिखी हुई हैं। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार रहना, ऊंचा सुनना, कम सुनना, आंख उठाना, साहस करना, कांटों में खींचना, मुसीबत में ले जाना, ये इनके सही अर्थ हो जाएंगे। मुहावरे पूछ लिए थे सही जोड़ी में। अब अगला एक शब्द में उत्तर दिया है सही जोड़ी में, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। आपने ये सुना होगा, महावीर की शिक्षाओं में ये प्रमुख है। जो योग्य नहीं है अयोग्य, जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य, किसी को जीतने की चाह जिगीसा। ओके, आगे आते हैं, सही जोड़ी बनाइए। अचेत, अभिजात, मान, कपाल। अब आपको सामने पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं खंड 2 में। अचेत का हो जाएगा बेहोश, अज्ञानी। अभिजात का हो जाएगा कुलीन, पंडित, पूज्य। मान का हो जाएगा अभिमान, प्रतिष्ठा। ऐसे ही कपाल का हो जाएगा ललाट, खोपड़ी और भाग्य। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपसे प्रश्नों के दौरान भी पूछ सकते हैं या आपसे विकल्पों के दौरान भी पूछ सकते हैं। इस बार सही जोड़ी के दौरान पूछ लिए थे, तो CUET 2024 एस्पिरेंट इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, आपको एकदम याद कर लेना है इन चीज़ों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सही जोड़ियाँ बनाइए। अब आपको ये इसमें एक जो दिया हुआ है, सबसे पहले वो ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय है। दूसरा इसमें बताया है कि लिंग परिवर्तन, बछड़ा का बछिया हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया, आत्मज का आत्मजा हो गया, ऐसे ही पंडित का पंडिताइन हो गया। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि इसको मतलब किस धैर्य और किस ध्यान से इन चीजों को आपको सही जोड़ियों के दौरान करना है। ठीक है, जो दो पदों के योग को क्या कहते हैं, लीजिए। यदि देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट कंफ्यूज हुए होंगे, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं और दो पदों के मेल को क्या कहते हैं। ऐसे ही दो पदों के विच्छेद को क्या कहते हैं और दो वर्णों के विच्छेद को क्या कहते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, पद, शब्दों के समूहों को पद कहते हैं। दो पदों के योग को समास कहते हैं। ऐसे ही दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। CUET 2024 में आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें लिखा हुआ है डार्क करके कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऐसे ही दो पदों के योग को समास कहते हैं। तो ये अंतर आपको बखूबी याद होना चाहिए, नहीं तो आप ये सवाल गलत कर आ जाएंगे। आगे आते हैं, परिधान के पर्याय हैं। तो वस्त्र भी हो जाता है, लिबास भी हो जाता है, पोशाक भी हो जाता है। तो सारे धर्मों के परिधान अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। प्रवाह शब्द के लिए अर्थसूचक शब्द है। लीजिए, कितना सरल सवाल दे दिया। प्रवाह, प्रवाह के लिए बहाव। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। द्वेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो द्वेष मतलब घृणा, द्वेष और ईर्ष्या, ये सभी नकारात्मक गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, तो इनका विलोम शब्द हो जाएगा प्रीति। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। आप लोगों ने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सबसे फ्रंट पर ही देखा होगा ये शब्द, मुक्तक छंद। इसमें न तो वर्णों की बाध्यता है, ना ही मात्राओं की बाध्यता है, ये मुक्त है। ठीक है, आगे आते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर नई शब्द रचना करने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो मैं आपको दोनों चीजें बता दूं। पहले तो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नई शब्द रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, लेकिन जो शब्द के अंत में जुड़कर नई शब्द रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, जो कई एस्पिरेंट्स चूक जाते हैं सब इन चीजों में। सर्वेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सर्वधन ईश। और सर्वेश का मतलब क्या होता है, जो सभी का भगवान है उसे सर्वेश कहते हैं, है ना। तो इस चीज को आप लोग जो है याद रखिएगा। तो ये हो गया आज का आपका पूरा पेपर सॉल्व। तो मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर, तब तक के लिए टिल देन डू whatever you want to do, whatever you can do. गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।